अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम कई बार कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को बदलने की, अपनी ज़िंदगी को संवारने की। कई बार रूल्स बनाते हैं और कई बार कहते हैं कि आज से एक नई शुरुआत होगी। बड़े जोश में होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते और फिर हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको देने जा रहा हूँ एक शानदार फार्मूला जिससे आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकेंगे। और बहुत से कामयाब लोगों ने इस फार्मूले को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके बहुत सी कामयाबी हासिल की है। मैं चाहता हूं कि आप इस दफ़ा सिर्फ मोटिवेशन न लें, बल्कि इस पूरे लाइफ साइकिल को समझें कि कामयाबी के सफ़र पर जब हम निकलते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें किस अंदाज से काम करती हैं। आज इसकी पूरी जो साइंस है, इसकी जो साइकोलॉजी है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारी हर रोज़ की जो ज़िंदगी है वो एक मशीन की तरह चलती है। इसमें कई व्हील्स होते हैं जो अपना-अपना काम करते हैं। मसलन हम हर रोज़ सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपने वर्क पे जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं। जो भी हमारी रूटीन होती है उसके मुताबिक हम अपना हर रोज़ काम करते हैं। ये छोटे-छोटे काम हमारी ज़िंदगी की जो मशीन है उसके व्हील्स होते हैं। जब हम खुद को बेहतर करने लगते हैं, बेहतरी के सफ़र पर निकलते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ एक गलती करते हैं। हम अपने इस पूरे लाइफ साइकिल को एक ही दफ़ा बदलते हैं। हम इसके तमाम व्हील्स को एक ही दफ़ा छेड़ते हैं। मसलन हम एक ही दफ़ा मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बुरे दोस्तों से बचते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, अच्छे-अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत से काम हम एक ही दफ़ा शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो पूरा लाइफ साइकिल ये डिस्टर्ब होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो डीमोटिवेट होकर फिर उसी पुरानी रूटीन में चले जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के हालात और वाकयात को ब्लेम करके बहाने बनाते हैं कि फलां ने ये काम किया, मैं तो ऐसा करना चाहता था, ये ना हो सका, वो ना हो सका। फिर हम बहुत से बहाने बनाते हैं और हमारी लाइफ तब्दील नहीं होती, बल्कि वहीं की वहीं पड़ी रहती है। और जो फार्मूला मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ उसके हिसाब से आपको बहुत कुछ नहीं बदलना, बस एक आदत बदलनी है, एक हैबिट आपने ढूंढनी है। इस पूरी मशीन में से आपने एक व्हील को पहचानना है, उस व्हील को जो आपके बाकी व्हील्स को चैन की तरह लेकर चले। आपकी वो आदत जो आपकी पूरी जिंदगी की तमाम आदत को अपने इर्द गिर्द चलाए। अब इसकी मिसाल देखिए कि एक शख्स था जिसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। अब वो कोई भी और अच्छा काम नहीं करता था, बहुत सुस्त था, लेकिन उसने सिर्फ एक्सरसाइज को चुना। और जब वो एक्सरसाइज करने लगा तो उसने जो अनहेल्दी डाइट थी वो खाना छोड़ दी। उसकी वजह से एक्सरसाइज से, चूंकि जिस्म उसका तंदुरुस्त रहता था, चुस्त रहता था, तो उसका जो काम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ और उसने बहुत से अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए, सिर्फ एक मेन हैबिट की वजह से। साइकोलॉजी में इसको रूट हैबिट या कैटालिस्ट भी कहा जाता है। और बहुत से कामयाब लोग तो इसको अपनी जिंदगी की स्टोन कहते हैं, यानी वो चाबी जो उनकी पूरी जिंदगी की कामयाबियों के तालों को खोलती है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू। तो आपने ये करना है कि अपनी ज़िंदगी की जो मशीन है इसमें से वो व्हील ढूंढना है जो आपकी बाकी सारी ज़िंदगी को चलाए। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं जिससे आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कीस्टोन खुद ढूंढेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेंगी कि आपने किस तरह ढूंढनी है। मिसाल के तौर पर किसी की कीस्टोन ये हो सकती है कि वो अपना मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करे। हो सकता है पहले वो घंटों मोबाइल पर गुजारता हो और कोई भी प्रोडक्टिव काम ना करता हो। अब अगर वो मोबाइल कम इस्तेमाल करेगा तो उसके पास ज़्यादा वक्त होगा, वो ज़्यादा काम कर सकेगा। किसी की कीस्टोन रीडिंग हो सकती है। अब वो किताबें पढ़ना शुरू करता है तो उसकी ज़िंदगी में रूटीन आ जाती है, उसके अंदर एक बड़ा मिशन आ जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को पहचानता है, दुनिया में आने का मकसद पहचानता है सिर्फ किताबों की वजह से। और फिर उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे डिज़ाइन होती है कि वो प्रोडक्टिव काम करता ही चला जाता है। और किसी की मेन हैबिट ये भी हो सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ये तय कर ले कि मैं आज के बाद बहाने नहीं बनाऊंगा। वो कोई भी काम करे उसको टालूंगा नहीं, बहाने नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये देखूंगा कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द के हालात और वाकयात को ब्लेम देकर बहाने बनाते हैं कि मेरा माहौल ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा मुल्क ऐसा है, मेरी दुनिया ऐसी है। लेकिन अगर वो बहाने बनाने की बजाय ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, तो जब उसके बहाने खत्म होंगे तो उसकी एफिशिएंसी में खुद ब खुद इजाफा होता चला जाए। मैं आपको ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूं जो आपकी मेन हैबिट बन सकती हैं, लेकिन उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने सिर्फ वो मेन हैबिट ढूंढनी है, वो आदत ढूंढनी है जिस पे वर्क करके आप अपनी पूरी जिंदगी को बैलेंस कर सकें और कामयाबी के सफर पर निकल सकें। और मैं आपको मुखलिस मशवरा देता हूं कि आज से किताबें पढ़ना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, मुख्तलिफ लोगों को देखें कि अगर वो कामयाब है तो क्यों है, फलां कंपनी पहले नंबर पर है तो वो क्यों है।
جب آپ مختلف چیزوں کے بارے میں تجسس پیدا کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نئے دروازے کھلیں گے، نئے راستے کھلیں گے، اور پھر آپ بہت سے کام کر سکیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوالات لیے پھرتا ہے پورے شہر میں، اندر کا مسافر ہے جستجو کے سفر میں۔ تو آپ بھی جستجو کریں، کھوجیں، چیزوں کو آبزرو کریں، دیکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔ آئی لو یو آل۔